हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाटिक हार्मोन्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैनक्रियाटिक हार्मोन्स पार्ट 1, जिसमें हमने ग्लूकागॉन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स के बारे में। ओके, इंसुलिन इट लोअर द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन इट लोअर द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन जो कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, कम करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है हमारे ब्लड में। जैसे ही हम फूड इंटेक करते हैं, खाना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके आता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के फॉर्म में, वैसे अमीनो एसिड आता है प्रोटीन के थ्रू। प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड के फॉर्म में आता है। फैट लेते हैं तो फैटी एसिड सब के फॉर्म में डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ओके, जैसे हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल स्पाइक करता है, बढ़ जाता है, देन इंसुलिन रिलीज होगा और इंसुलिन एक्ट करता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज पे और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है हमारे ब्लड में। इट लोअर द ब्लड शुगर लेवल बाई stimulating uptake and use of glucose by muscle and connective tissue। मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू में ग्लूकोज के यूजेस को बढ़ा देंगे, वहाँ पे ग्लूकोज यूज ज़्यादा होने लगेगा और ग्लूकोज क्या है ब्लड में हमारे ओवरऑल कम हो जाएगा। सेल्स के अंदर पैकेजिंग होने लगती है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पैकेज कर दिया जाता है। ये है हमारा ग्लूकोज का अपटेक। ओके, इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे लीवर में। ओके, जब भी इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन ग्लूकोज को कैसे कंट्रोल करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को कन्वर्ट कराएगा और इंसुलिन लीवर के अंदर स्टोर कराता है। प्रमोटिंग सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के सिंथेसिस में को प्रमोट करता है इंसुलिन। एंड स्टोरेज ऑफ फैट, और फैट के स्टोरेज को भी प्रमोट करता है इन द एडिपोज टिश्यू। जो भी एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर फैट की स्टोरेज और सिंथेसिस करता है फैटी एसिड का। इंसुलिन फैट स्टोर कराता है, फैट स्टोरिंग हार्मोन्स है। ओके, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कैसे हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होता है तो इंसुलिन रिलीज होके एक्ट करता है अपने टारगेट टिश्यू पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल देन स्टिमुलेट बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक आइसलैंड। बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक आइसलैंड को स्टिमुलेट करके वहाँ से इंसुलिन लेवल को बढ़ा दिया जाता है ब्लड में। देन इंक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। ओके, जैसे ही ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, टारगेट टिश्यू सेल्स पे कुछ फंक्शन इन्हेंस कर दिए जाते हैं, कुछ फंक्शन प्रोसेस है इन्हेंस कर दिए जाते हैं। फर्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड इनटू द टिश्यू। टिश्यू के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एमिनो एसिड का। देन फॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस और उसके थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस होने लगती। नेक्स्ट प्रोसेस है जो इन्हेंस होता है फैसिलिटेट ग्लूकोज डिफ्यूजन इनटू द सेल्स। फर्स्ट था क्या कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा एमिनो एसिड का टिश्यूज में, दूसरा है फैसिलिटेट ग्लूकोज डिफ्यूजन इनटू द टिश्यू सेल। टिश्यू सेल्स में ग्लूकोज को डिफ्यूज कर दिया जाएगा, ग्लूकोज को फैला दिया डिफ्यूज कर दिया जाएगा, उसको फैसिलिटेट करेंगे, इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे। देन इन्हेंस होता है ग्लूकोज कन्वर्जन टू इन्हांस द ग्लूकोज कन्वर्जन। इन 3 पार्ट में ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल्स है वो रेस्पिरेशन करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन के वहाँ बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी का फॉर्मेशन होता है थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और दूसरा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के कन्वर्जन से। और एंड इन्हांस द ग्लूकोज कन्वर्जन टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है। फैसिलिटेट ग्लूकोज डिफ्यूजन इनटू द टिश्यू सेल, इन्हांस द ग्लूकोज कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी।
सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज में। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन सिक्रेटेड बाय गामा सेल ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के गामा सेल से सिक्रेट होता है सोमैटोस्टैटिन। स्मॉल अमाउंट में हाइपोथैलेमस से भी ये हार्मोन सिक्रेट होता है। सोमैटोस्टैटिन पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करें कि इसका क्या फंक्शन रहता है। मेनली यह कंट्रोल करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को। कब सिक्रेशन होना है, कितना सिक्रेशन होना है, इसको ये कंट्रोल करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन। ओके, इनहिबिट द हार्मोन सिक्रेशन। कुछ हार्मोन से उसके सिक्रेशन को इनहिबिट करता है या कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। ओके, रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि यह सोमैटोस्टैटिन हार्मोन ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को रेगुलेट करता है और ओवरऑल ग्लूकोज की होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम करता है हमारे बॉडी में। ओके, सोमैटोस्टैटिन स्लो द गैस्ट्रिक एम्प्टी। सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करने का काम करता है। रेड्यूस गट मोटिलिटी, गट मोटिलिटी को भी रिड्यूस करता है एंड इनहिबिट द सिक्रेशन, इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीआई हार्मोन। और जीआई हार्मोन्स को भी इनहिबिट करने का काम करता है। जीआई हार्मोन फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन। ओके, सोमैटोस्टैटिन हैज़ एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी। सोमैटोस्टैटिन एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट शो करता है, जिसके थ्रू वेरियस सेल्स, बहुत सारे से सेल्स हैं, उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इंक्लूडिंग ट्यूमर सेल्स। सोमैटोस्टैटिन हैज़ एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट्स। ओके, इनहिबिट वेरियस सेल, बहुत सारे सेल्स के ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है, इंक्लूडिंग ट्यूमर सेल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर insulin and somatostatin hormone. Hope you understand all these things about this hormone. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.